हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। मैं संदीप शर्मा डीआर मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि हम किसी तरह से किसी भी ट्रिगो फंक्शन में या किसी भी इक्वेशन में हम किस तरह से उसकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्लास आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आओ क्लास आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ट्रिगो फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू का पता होना चाहिए। तो क्लास हम साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा, मैक्सिमा और मिनिमा। तो क्लास जो साइन थीटा होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा 1 से कभी भी बड़ा नहीं होता, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 की होती है। चाहे आप एंगल यहाँ पे कुछ भी रख दो, ये हमेशा या तो 1 होगा या 1 से कम ही होगा। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्लास इसकी माइनस का 1 होती है। -1 क्योंकि जैसा हम जानते हैं, हमने क्वाड्रेंट पढ़ा है कि साइन तीसरे क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो वहां पे इसकी वैल्यू माइनस का 1 हो जाती है। साइन -90 पे माइनस का 1 होता है, साइन 90 पे 1 होता है जो मैक्सिमम होता है। तो क्लास अगर मैं साइन स्क्वायर की बात करूं तो क्लास अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि बाकी की जो वैल्यू है, साइन की जो वैल्यू है मैक्सिमम 1 है, बाकी सारी वैल्यू 1 से कम है। जैसे साइन 30 पर 1/2 होता है, सारी की सारी वैल्यू 1 से कम है। तो अगर आप उनका स्क्वायर करोगे, जैसे 1/2 है साइन 30 पर, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो यह और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, तो वैल्यू और भी स्मॉल होती जाएगी। तो लेकिन साइन 90 पर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 90 करोगे तो उस पर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 ही होती है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। क्योंकि क्लास देखो, कोई भी फंक्शन अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर कोई भी स्क्वायर है, कुछ भी कोई भी फंक्शन अगर स्क्वायर में है, तो एक बात तो डेफिनेटली है कि वो कम से कम 0 होगा या 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते। तो ये जो मिनिमम होता है वो 0 होता है या फिर 0 से बड़ा ही होता है। तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा है जो मैक्सिमम कितना होगा? 1 होगा, और मिनिमम कितना होगा? 0 होगा। तो क्लास उसी तरह से, हाँ, अगर मैं इसमें साइन क्यूब करता हूं या साइन की पावर 4 करता हूं, तो क्लास ये साइन क्यूब इसको फॉलो करेगा, और साइन 4 पावर अगर इवन पावर है तो साइन स्क्वायर थीटा को। साइन क्यूब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, साइन की 4 थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0। जिनकी पावर इवन है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 देंगे और मिनिमम वैल्यू 0 देंगे। ओड पावर वाले हैं जिनकी पावर विषम है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। तो क्लास उसी तरह से अगर मैं कोस थीटा की बात करूं, कोस थीटा भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। सेन कोस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। अगर कोई फंक्शन स्क्वायर है तो उसका जो रिजल्ट है वो मिनिमम 0 होता है। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में कोई डाउट नहीं होगा, साइन थीटा और कोस थीटा में। तो क्लास हम नेक्स्ट अगर डिस्कस करें, टेन थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। प्लस मैक्सिमम वैल्यू 10 की हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होती है, क्योंकि 10 0 पे 0, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है, आप टेबल देख सकते हो, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो 10 की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। 10 90 पे जाके नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट हो जाता है।
और मिनिमम माइनस का भी होता है। लेकिन टेन में ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि टेन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी होती है हमारी, जीरो। स्क्वायर अगर कुछ भी है तो मिनिमम वैल्यू उसकी जीरो ही होगी। सेम क्लास कोट थीटा के साथ कि मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड और ये जीरो। क्लास हम सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा को देख लेते हैं। क्लास जो सीकेंट थीटा होता है वो भी नॉट डिफाइंड बनता है, यहां भी सेम कोसिकेंट। लेकिन जो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड लेकिन मिनिमम वैल्यू 1। क्लास इसको समझो। जो सीकेंट थीटा होता है अगर उसकी आप मिनिमम वैल्यू देखोगे तो कितनी आ जाएगी, यहां पे मिनिमम वैल्यू उसकी 1 होती है। सीकेंट स्क्वायर थीटा मिनिमम वैल्यू 1। इसी तरह कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और यहां कितनी होगी। तो क्लास ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास हमने ट्रिगो की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखी, अब इसके हम कॉन्सेप्ट करते हैं। स्टूडेंट अगर हमारे पास आ जाए कि 12 प्लस साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो और मिनिमम वैल्यू निकालो, या 12 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। तो क्लास देखो इसमें हमारे पास जो ये फंक्शन है इसमें दो तरह की वैल्यू है, एक तो कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट 12 में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ये 12 ही रहेगा। आप कुछ भी वैल्यू इसके अंदर पुट करो या कुछ भी वैल्यू रखो इसके अंदर, ये 12 ही रहेगा। तो ये तो हो गया कांस्टेंट जो कभी चेंज नहीं होता। अब इस पूरे की फंक्शन की वैल्यू केवल इस पर डिपेंड करती है। तो ये प्लस है तो ये मैक्सिमम रिजल्ट कब देगा, जब ये मैक्सिमम होगा, और मिनिमम रिजल्ट कब देगा, जब ये मिनिमम होगा। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 13, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू माइनस का 1 होती है, इसलिए इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी 11। तो जो ये फंक्शन है हमारा किस किस के बीच में रहेगा, 13 और 11 के बीच में ये फंक्शन हमारा रहेगा। या आप जिसको थोड़ा सा एडवांस मैथ की नॉलेज है वो ऐसा सोच सकता है कि साइन थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, जिस स्टूडेंट ने +1 +2 में मैथ पढ़ा हुआ है कि जो साइन थीटा है -1 और +1 के बीच में लाई करता है। तो आप सेम ऐसा बनाओ, साइन थीटा तो है ही, प्लस का 12 लेके आओ तो दोनों तरफ आप 12 ऐड करो। जैसे यहां भी 12 ऐड कर दिया, यहां भी 12 ऐड कर दिया, यहां भी 12 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 11, 12 प्लस साइन थीटा। इसकी वैल्यू या तो 11 या 11 से बड़ी होगी या 13 या 13 से स्मॉल होगी। तो क्लास इसकी हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके। सेम अगर इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं साइन स्क्वायर थीटा, तो 12 प्लस साइन की चाहे कितनी भी पावर कर लो आप, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगी। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 30 मैक्सिमम। और जो मिनिमम वैल्यू है 12 प्लस 0, तो कितनी आ गई 12। 0 कहां से आया क्लास, क्योंकि जो भी स्क्वायर होते हैं उनका कम से कम रिजल्ट 0 होता है, क्योंकि स्क्वायर वाला कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, उसकी लिस्ट वैल्यू 0 ही होती है। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 12 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो क्लास हम यहां से इसको क्लियर करते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
क्लास सपोज आपसे पूछ लिया जाता है कि 12 माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करो, मैक्सिमम मिनिमम। एक बार स्टूडेंट यहाँ पे प्लस ले रहे हैं। इसी तरह से 5 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो 11 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, स्क्वायर हो या क्यूब हो, वो इनफाइनाइट होती है, मतलब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। लेकिन इसकी हमें मिनिमम वैल्यू जरूर पता होती है कि जो सेकेंड स्क्वायर थीटा है वो कम से कम कितना होता है, केवल 1 ही होता है। तो मिनिमम वैल्यू आ गई 12। सेकेंड थीटा क्लास ध्यान रखना है, सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा अगर स्क्वायर करें तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इनकी, 1 होती है। 1 से स्मॉल कभी भी सेकेंड और कोसेकेंड नहीं होगा। सेकेंड स्क्वायर थीटा और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है 1 होती है, तो इसलिए 1 हमने रखा। तो मिनिमम वैल्यू आ गई 12 और मैक्सिमम जो वैल्यू है ये कुछ भी मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो इसलिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। सेम 5 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जानते हैं मिनिमम कितना होता है, 0 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 5। मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 5 और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। तो क्लास ये हुआ हमारा पहला टाइप। हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। क्लास अगर आपको इस तरह का कुछ भी इक्वेशन मिलता है, सुनना मेरी बात, अगर आपको इस तरह का कुछ भी इक्वेशन मिलता है और आपसे बोलता है वो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, अगर इस टाइप का कोई भी इक्वेशन आपके पास है, आपसे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू वो पूछता है, तो क्लास मैक्सिमम वैल्यू होती है स्क्वायर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो और मिनिमम वैल्यू निकालो। तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करोगे 25, 12 का स्क्वायर करोगे 144, ऐड करके 169 तो 13, 169 का अगर रूट करोगे तो 13। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी प्लस की 13, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस की 13। क्लास इस तरह से यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट दे सकता है वो, जैसे एक और हम इस बहाने ट्रिपलेट भी हमारा डिस्कस हो जाएगा। 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा, सॉरी 8 यहाँ 15 ले लेते। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, स्क्वायर रूट करोगे आप 8 का स्क्वायर कर दोगे और 15 का स्क्वायर कर दोगे, तो ये हो जाएगा ये, और कितना आ जाएगा। तो वैसे भी आपको याद रखना है कि 15, 8, 17 का ट्रिपलेट होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू 17 आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू माइनस का 17 आ जाएगी। क्लास इस टाइप का अगर आपको कोई भी सम मिलता है तो ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, मिनिमम वैल्यू ये होती है। अब एक बार थोड़ा सा हम ये डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ये क्यों होती है और मिनिमम वैल्यू ये क्यों होती है, यही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास देखो, क्लास हम इसकी ट्रिक देख चुके हैं। तो जो स्टूडेंट ये नॉलेज रखना चाहता है कि कहां से आया है, तो वो देखो इस पूरी इक्वेशन को मैं इस रिजल्ट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूं। स्टूडेंट ये हम सीख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे आती है और मिनिमम वैल्यू कैसे आती है, ये हम फॉर्मूला कहां से आया वो सीख रहे हैं। जो स्टूडेंट नॉलेज रखता है, सीखना चाहता है, तो इसको सीख सकता है, अदरवाइज यहां से आप थोड़ा सा स्किप कर दोगे वीडियो को। क्लास आप अगर इसको
साइन एक्स मानते हो तो ये आपका हो जाएगा कोस एक्स। और फिर आपको जिसने एडवांस मैथ पढ़ा है +1 +2 में, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये बन जाता है साइन ए प्लस बी। क्लास अब आप जानते होंगे कि देखो इस तरह का बन गया है ये रिजल्ट। अब जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस पे डिपेंड करती है, ये कांस्टेंट हो चुका है। तो साइन हमारा मैक्सिमम कहां देता है, +1 पे, तो इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई √a² + b²। साइन हमारा चाहे एंगल कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, ये साइन हमारा मिनिमम कहां पे देता है, -1 पे, तो इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, a² + b²। तो क्लास हमने ये सीखा है कि ये आता कहां से है। √a² + b² मैक्सिमम वैल्यू देगा इसकी, और a² + b² का रूट माइनस में इसकी नेगेटिव वैल्यू देगा। वो हमने सीखा कि वो कहां से आता है। तो क्लास हम इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा आता है तो हम जल्दी से उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लास आपको इस तरह से दिया मिलता है कि a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा, और आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछता है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछता है। क्लास देखो जो a और b में से जो भी बड़ा है, सपोज करते हैं कि a बड़ा है b से। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है और आपसे मैक्सिमम और वैल्यू पूछता है तो आप क्या चेक करोगे कि a और b में से कौन सा बड़ा है। अगर a की वैल्यू बड़ी है तो मैक्सिमम हो जाएगा a, और छोटे वाली वैल्यू वो हो जाएगी मिनिमम। सुनो ध्यान से, सपोज इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया, 15 sin² थीटा प्लस 8 cos² थीटा, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 15 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 8। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया, उस केस में भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 12 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस का। क्लास समझ गए हो, बड़ी वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी और मिनिमम वैल्यू आपकी जो छोटी वाली वो होगी। तो क्लास अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 और 3 को कंपेयर करना है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो क्लास एक बार हम ये भी डिस्कस करते हैं कि ये कहां से आया है। देखो क्लास, अगर आपको कोई भी किसी भी फंक्शन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो जो मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी को आप ध्यान में रखोगे। आप दो तरह से कोशिश करो। फर्स्ट वन, तो आप कोशिश करो कि रिजल्ट जो इक्वेशन गिवन है वो कांस्टेंट में आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने कांस्टेंट आप लेके आ सकते हो उतना ही बेस्ट है, कांस्टेंट में आनी चाहिए। और दूसरा कि आप वहां पे जैसे अभी ये साइन और कोस दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो आप इसको कुछ इस तरह से चेंज करो कि ये केवल एक पर ही डिपेंड करे, या तो साइन पर डिपेंड करे या कोस पर डिपेंड करे। तो क्लास देखो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी या मिनिमम निकालनी है, मैं इसमें इस तरह से चेंज कर सकता हूं, 2 sin² थीटा, इस 3 cos² थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसको मैंने स्प्लिट कर लिया, इसको दोबारा ऐड करूंगा तो सेम आ जाएगा। तो क्लास आप इसको देखते हो, 2 कॉमन निकलेगा, अंदर रहेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा जो 1 होता है, प्लस cos²। क्लास ये देखो बिल्कुल इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो 2 कॉमन निकाला तो ये 1 के इक्वल प्लस cos² थीटा, तो ये हो गया 2 प्लस cos² थीटा। तो क्लास अब ये केवल cos पे डिपेंड करता है, तो आप मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू cos² थीटा मैक्सिमम 1 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 3।
2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्लास मिनिमम वैल्यू के लिए ये जो मिनिमम होता है वो कहां स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला कोई भी है आप बिना सोचे समझे स्क्वायर वाले को मिनिमम वैल्यू 0 लिख दो, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्लास मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू 2। तो आप सीधा ही क्या सोचोगे, अगर इस टाइप का अगर आपको कुछ भी मिलता है तो जो बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी और जो छोटी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी। तो क्लास आई होप ये क्लियर होगा। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्लास इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई और मिनिमम वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे कि 5 और -4 में 5 बढ़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू 5 और मिनिमम वैल्यू -4। तो क्लास कैसे आया इसको देखो, -4 कोस स्क्वायर थीटा है, हमें 5 साइन स्क्वायर थीटा के साथ 5 कोस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो मैं इसमें ऐसे कर रहा हूं, प्लस में 5 कोस स्क्वायर थीटा ऐड कर रहा हूं, 5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कर रहा हूं। तो ये हमारा 5 कॉमन आके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच गया, तो ये हमारा हो गया 5 × 1 और ये दोनों हमारे हो गए -9। मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हो, मिनिमम वैल्यू देखो क्लास 5 में से ये माइनस हो रहा है, तो इसको मैं कुछ फंक्शन मान लूं, समझना ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर 5 में से ये कुछ माइनस हो रहा है तो जितना ये कम होगा उतना ही ये फंक्शन ज्यादा रिजल्ट देगा, क्योंकि 5 में से जितना छोटा नंबर घटाओगे उतना ही बड़ा ही आएगा, 5 में से बड़ा नंबर घटाते जाओगे तो ये छोटा होता जाएगा। तो मैक्सिमम के लिए हमें माइनस में अपोजिट देखना है कि ये मिनिमम कहां पे होता है, 0 पे। तो 5 - 0 तो कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 5। अब मिनिमम वैल्यू के लिए जितना भी ये बड़ा होता जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा, और कोस स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो कहां पे होती है, 1 पे। तो 5 - 9 कितना है, कोस स्क्वायर थीटा आप इसको मैक्सिमम बनाओगे तो मैक्सिमम बनेगा 1 पे। तो 5 - 9 × 1 तो -4, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 5। तो क्लास आप इसके बारे में अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो इसके बारे में जरूर कमेंट करो कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। तो क्लास ये हमारा टाइप 3 हो गया, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्लास अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले आते हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर। क्लास ध्यान रखना, tan और कोट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कहीं पर tan थीटा और कोट थीटा आता है तो किसके इक्वल होता है, 1 से। नेक्स्ट क्लास, अगर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आता है, a सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा आता है, तो इनकी मिनिमम जो वैल्यू होती है वो होती है 2√ab। क्लास इनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है 2√ab, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्लास आपको देखो, अगर इनमें से कोई आता है तो केवल मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं 2√ab। कैसे आया क्लास, अगर मैं कहूं कि हमारे पास दिया हुआ है 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोट स्क्वायर थीटा, अगर आप मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो होगी 2√ab a इंटू b, 9 का रूट हो गया 3, 4 का रूट हो गया 2, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12। तो 12 कैसी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू। तो क्लास आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला इसको डिस्कस कर सकते हो। तो क्लास जैसे ये हमें सीधा शॉर्टकट याद रखना है। क्लास ये टाइप 4 हो गया,
ये कहाँ से आया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके एक दो टाइप और रहते हैं मैक्सिमा मिनिमा के। हमारा ये कंप्लीट लेक्चर अगर हम बनाएंगे तो काफी लेंथी चला जाएगा, तो इसलिए क्लास हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। कंप्लीट मैक्सिमा मिनिमा नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या फिर आपको समझ में आता है या नहीं आता, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को कंप्लीट देखता है, ताकि मुझे भी ये पता चले कि आप कितना समझ पा रहे हो। तो स्टूडेंट इसको ये कहाँ से आया हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।